नमस्कार, मैं हूँ आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। किसानों ने रामपुरा विकासखंड मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा 15 सूत्री ज्ञापन। जुलूस के दौरान किसान एकता की गूंज से गूंजा विकासखंड। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश जनपद जालौन के आह्वान पर किसानों ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर एकजुटता का परिचय दिया। लगभग 500 किसानों और ग्रामीणों ने नीनावली रोड से विशाल जुलूस निकालकर जोरदार नारेबाजी करते हुए रामपुरा विकासखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना दिया। इसके उपरांत किसानों ने खंड विकास अधिकारी रामपुरा की अनुपस्थिति में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी असित कुमार को मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं जिलाधिकारी जालौन के नाम संबोधित 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान संघ के जिला प्रभारी एवं जिला कार्यालय मंत्री सरमन प्रजापत, सह प्रभारी सदस्य जिला कार्यकारिणी ब्रजकिशोर सोनी, ब्लॉक अध्यक्ष रामपुरा सत्येंद्र सिंह राजावत तथा ब्लॉक मंत्री रामपुरा विशंबर दयाल उपाध्याय ने किया। इनके आह्वान पर भारी संख्या में ग्रामीण किसान एकता जिंदाबाद तथा हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारों के साथ आगे बढ़े। जुलूस के दौरान वातावरण में किसान एकता की गूंज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी कठिनाइयों को खुलकर सामने रखा। उनका कहना था कि वर्तमान समय में कृषि कार्य लगातार महंगा और कठिन होता जा रहा है, जबकि किसानों को सरकारी स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा। ज्ञापन में उन्होंने 8 बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की, जिसमें सहकारी समितियों पर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। किसानों ने आरोप लगाया कि समितियों में अक्सर खाद की कमी बनी रहती, जिससे मजबूरन उन्हें ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर खाद खरीदना पड़ता है। कृषि कार्य हेतु फिलहाल केवल 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है, जबकि फसलों को बचाने और सिंचाई की निरंतरता के लिए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति आवश्यक है। किसानों ने खेतों तक जाने वाले रास्तों, चक्रोड और सिंचाई हेतु गुलों को पक्का बनाने की मांग की, जिससे परिवहन व सिंचाई में सुविधा हो सके। माधोगढ़ की शुगर मिल लंबे समय से बंद है, जिसके कारण गन्ना किसानों की खेती बुरी तरह प्रभावित हो रही। किसानों ने स्पष्ट कहा कि जब तक यह मिल चालू नहीं होगी, तब तक गन्ना उत्पादन घाटे का सौदा बना रहेगा। किसानों ने उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम और NSC द्वारा वितरित किए जा रहे बीजों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता विहीन बीजों के स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाले फाउंडेशन बीज उपलब्ध कराए जाए। अधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण खरीफ फसलें व्यापक रूप से नष्ट हो गई। किसानों ने बीमा कंपनियों द्वारा समय से क्लेम भुगतान और सरकार से उचित क्षतिपूर्ति की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी नियम विरुद्ध ढंग से बीज वितरण कर रहे हैं। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई एवं कृषि यंत्रों के ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को शीघ्र यंत्र उपलब्ध कराए जाए। साथ ही निजी ट्यूबवेलों पर सोलर प्लांट की सब्सिडी पाने हेतु विद्युत कनेक्शन की अनिवार्यता समाप्त की जाए। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि कृषि उनके जीवन यापन का मुख्य आधार है, लेकिन लगातार बढ़ते उत्पादन खर्च, खाद और बिजली संकट तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण वे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उनके अनुसार जब तक सरकार किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझकर समाधान नहीं करेगी, तब तक कृषि करना घाटे का सौदा ही बना रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि ज्ञापन में वर्णित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और अधिक उग्र स्वरूप दिया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों की आवाज को सशक्त बनाने के लिए तत्पर रहेगा और सरकार को मजबूर करेगा कि वह किसानों के हित में ठोस निर्णय ले। इस अवसर पर APO असित कुमार ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि ज्ञापन को संबंधित उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता है और प्रशासन उनकी आवाज को अनसुना नहीं करेगा। रविंद्र सिंह लला, ब्लॉक प्रभारी कमल प्रताप, उपाध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव से मंत्री मनीष तिवारी, भगवान जी निषाद, अरविंद परिहार प्रधान, अवध बिहारी, कटिल विश्व हिंदू परिषद सहित लगभग 5 सैकड़ा लोग मौजूद हैं। रामपुरा विकासखंड मुख्यालय पर हुआ यह प्रदर्शन किसानों की पीड़ा और उनकी एकजुटता का प्रतीक रहा। जहां एक और किसान अपनी आजीविका बचाने के संघर्षरत है, वहीं दूसरी ओर वे प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे कि उनकी समस्याओं पर सकारात्मक कार्रवाई होगी। भारतीय किसान संघ द्वारा सौंपा गया 15 सूत्री ज्ञापन फिलहाल किसानों की समस्याओं का वास्तविक आईना साबित हुआ है। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के माधवगढ़ से नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।